और इथिक्स का हो गया। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी रही बेसिकली। और प्रीलिम्स के लिए जो मैं कहना चाहूँगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीज़न। आप प्रीलिम्स में लगभग 3 महीने पहले से मतलब सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो देने ही चाहिए, मतलब केवल प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स से पहले 3 महीने पहले आपसे केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो रिवीज़न है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उस पे मतलब आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए कि यूपीएससी कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप उसको अटैम्प्ट कर लें। और प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मतलब मैंने शायद 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, मतलब 5-6 तो ऐसे आएंगे ही जो बिल्कुल ही हमें नहीं आते होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएँ। और सी सेट के लिए देखिए मेरा बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैंने सी सेट के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की, तो उस बारे में मैं शायद आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी कि सी सेट के लिए कैसे तैयारी करनी है। वो आपको अपनी मतलब अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्ट्रोंग हैं और कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट करना है। तो बेसिकली ये मेरी मेंस और प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी रही। मतलब मैंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ा, मतलब मेरे रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड रहे और जितने रहे मैंने उनको बहुत बार रिवाइज़ किया। तो अगर मतलब मेरी प्रिपरेशन बेसिकली 1 साल की रही है, 1-1.5 साल की, तो उसमें जितना मेरे से कवर हो पाया मैंने उतना कवर किया, लेकिन रिवीज़न मैंने बहुत ज़्यादा किया, मतलब बार बार रिवीज़न। और उसके बाद अब हम ऑप्शनल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था, और हिंदी लिटरेचर में देखिए 2 पेपर होते हैं। पहला वाला पेपर होता है वो भाषा खंड का होता है, और दूसरा वाला पेपर होता है वो जो उसमें सिलेबस दिया गया है। तो पहले पेपर के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो विकास सर के नोट्स हैं, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको एकदम मतलब अपने टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि जो पहला पेपर है वो बेसिकली थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। मतलब जैसे व्याकरण के बारे में पूछेगा वो आपसे, कारक व्यवस्था है, संज्ञा व्यवस्था है, या फिर वो आपसे बोलियों के बारे में पूछेगा जैसे अपभ्रंश है, ये सब। तो उसमें आपको नोट से ही अटेम्प्ट करना है वो कुछ, उसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, या आप कहीं से न्यूज़पेपर से कुछ नहीं लेंगे, वो बेसिकली सर के नोट्स से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए सर के नोट्स ही बस मैंने सर के नोट्स पढ़े थे।